औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा जी, हम आज इस वीडियो में इंशाल्लाह आगे चलते हैं और हम देखते हैं कि हम सिग्नल्स को क्लासिफाई क्यों करते हैं और हमें उनकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। क्योंकि सिग्नल सिस्टम में हमारे पास तमाम सिग्नल्स एक ही तरह से बिहेव नहीं करते। नॉट ऑल सिग्नल्स बिहेव इन द सेम वे। सम आर स्मूथ एंड कंटिन्यूस वाइल अदर्स एग्जिस्ट ओनली एट सर्टेन इंस्टेंट्स। हमारे पास मुख्तलिफ तरह के सिग्नल्स होते हैं। जो हम आगे चलेंगे हम देखेंगे कि सारे स्मूथ और कंटिन्यूस नहीं होते। कुछ उसमें हमारे पास कुछ पॉइंट्स पे एग्जिस्ट करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, और कुछ हमारे पास ऐसे सिग्नल्स हैं कि जो कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, मींस रियल नंबर पे कोई भी वैल्यू हो सकती है। जबकि कुछ ऐसे सिग्नल्स होंगे कि उनको हम फिक्स वैल्यू पे रिस्ट्रिक्ट कर देंगे, जैसे +5 वोल्ट पे, -5 वोल्ट पे। तो हम इस तरीके से आगे हमारे पास कैसे दैट इज़ वाई वी क्लासीफाई सिग्नल्स यूजिंग टू इंडिपेंडेंट एक्सेस। तो हमारे पास दो चीज़ें हैं, दो एक्सेस हैं जिसके ऊपर हम इनको जो क्लासिफिकेशन करते हैं, एक टाइम एक्सेस से और दूसरा एम्पलीट्यूड एक्सेस से। तो टाइम एक्सेस में हम देखें दिस क्लासिफिकेशन हेल्प्स अस चूज द करेक्ट मैथमेटिकल मॉडल एंड एनालिसिस टूल। तो ये हमारे पास जो मेन आइडिया इसमें क्या है कि सिग्नल इज क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू वेदर टाइम इज कंटिन्यूस और डिस्क्रीट, वेदर एम्पलीट्यूड इज कंटिन्यूस और डिस्क्रीट। तो इस बेस के ऊपर हमारे पास 4 बेसिक सिग्नल्स बन जाते हैं, जिसमें टाइम एक्सिस पे टाइम कंटिन्यूस है और एम्पलीट्यूड भी कंटिन्यूस है। और दूसरा हमारे पास अगर टाइम एक्सिस पे टाइम कंटिन्यूस है तो हमारे पास डिस्क्रीट, हमारे पास उसमें एम्पलीट्यूड आ जाएगा कि हमारे पास उसमें ब्रेक्स आ जाएंगी। इस तरीके से अगर हमारे पास टाइम एक्सिस में ब्रेक आ सकती है, डिस्क्रीट हो सकता है, तो हमारे पास जो एम्पलीट्यूड है उसका वो कंटिन्यूस भी हो सकता है। इस तरीके से अगर हमारे पास डिस्क्रीट है टाइम एक्सिस और एम्पलीट्यूड भी हमारे पास डिस्क्रीट है तो हमारे पास ये सिग्नल भी एग्जिस्ट कर सकता है। अब क्योंकि हमारे पास दो ही ऑप्शंस हैं, टाइम एक्सिस और एम्पलीट्यूड एक्सिस, और उन दोनों पे हमारे पास उनके पास दो ही ऑप्शन है, वेदर दे कैन बी कंटिन्यूस और डिस्क्रीट। तो इस बेस पे हमारे पास ये 4 बेसिक टाइप के हमारे पास सिग्नल क्लासिफिकेशन हो जाती है। टाइम हमें बताता है कि किस वक्त सिग्नल एग्जिस्ट करेगा और एम्पलीट्यूड बताता है कि उसकी वैल्यू कितनी है सिग्नल की जो कि वो ले सकता है। हमारे पास सबसे पहली जो टाइप है कंटिन्यूस वैल्यूड सिग्नल्स की, उसको हम देखते हैं। हमारे पास एक सिग्नल जो एफ ऑफ टी है जो टाइम के डिपेंडेंट है, इसको हम एनालॉग कहेंगे अगर इट इज़ डिफाइंड फॉर एवरी वैल्यू ऑफ टाइम टी, कि ये हर वैल्यू ऑफ टाइम टी के लिए डिफाइंड है, एंड इट्स एम्पलीट्यूड कैन टेक एनी रियल वैल्यू इन अ कंटिन्यूस रेंज। और उसका जो एम्पलीट्यूड है वो कोई भी वैल्यू ले सकता है, रियल वैल्यू, ठीक है। रियल नंबर्स आपने पढ़े हैं तो रियल नंबर कोई भी रियल वैल्यू ले सकता है कंटिन्यूस रेंज में। मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल हमारे पास साइन का एक सिग्नल है, साइन 2πt। तो ये हमारे पास बहुत कॉमन सिग्नल है जो हम देखते रहते हैं। तो ये हमारे पास एक ऐसा सिग्नल है जो कोई टाइम में भी कंटिन्यूस है और इसकी वैल्यूज़ भी कंटिन्यूस हैं। इसके अलावा जो हमारे पास बहुत सारी इसी पे डिपेंडेंट, इसी से मिलते जुलते सिग्नल्स हैं, जिसमें टेम्परेचर है कि अगर आप डेली टेम्परेचर मेजर करना चाहें 24 आवर का, तो वो आपको एक कंटिन्यूसली चेंज होता हुआ नज़र आएगा, उसमें कहीं पर भी डिस्क्रीटनेस नहीं आती। इस तरीके से माइक्रोफोन से जैसे हम अभी सिग्नल रिकॉर्ड कर रहे हैं और वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट होकर वोल्टेजेस की फॉर्म में आता है, तो वो वोल्टेज कंटिन्यूस होती हैं। एंड मैनी फिजिकल मेजरमेंट्स, और जिस तरह वोल्टेज मेजर करेंगे हम, करंट मेजर करते हैं, तो ये तमाम सिग्नल जो हैं हमारे पास कंटिन्यूस टाइम कंटिन्यूस वैल्यूड सिग्नल्स कहलाते हैं। ये हमारे पास जो हमने साइन सिग्नल था, साइन πt, हमने इसको प्लॉट किया है। तो हम इसमें देख सकते हैं कि ये हमारे पास जो टाइम एक्सिस है ये तमाम वैल्यूज़ पे एग्जिस्ट करता है। अगर हम इसको बहुत ज़्यादा जूम कर लें, ठीक है, मे बी 1000 टाइम्स जूम कर लें, तब भी हमें यहाँ पे कोई ना कोई वैल्यू मिल रही होगी, ठीक है। और इस तरीके से जो इसका एम्पलीट्यूड है हमारे पास, इस एम्पलीट्यूड के ऊपर भी कहीं पर भी हम अगर इसको जितना मर्जी एम्पलीफाई करके देख लें तो ऐसे तमाम पॉइंट्स के ऊपर ये एग्जिस्ट कर रहा होगा। तो इसे हम क्या कहते हैं कि ये एक ऐसा सिग्नल है जो कि टाइम में भी कंटिन्यूस है और एम्पलीट्यूड में भी कंटिन्यूस है। और इस तरीके से क्योंकि ये हमारे पास डिफाइंड एट एवरी इंस्टेंट ऑन द टाइम एक्सिस है, इस तरीके से स्मूथ वेव फॉर्म है हमारे पास। और सिमिलरली हमारे पास एम्पलीट्यूड इज़ नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू अ फाइनाइट सेट,
कि हमारे पास एम्पलीट्यूड की कोई भी वैल्यू हो सकती है। इस रिस्ट्रिक्शन को ये मत समझे कि इसकी जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू है, दीज आर द मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यूज दैट इज डिफाइंड बाय द सिग्नल इटसेल्फ। लेकिन जो सिग्नल की शेप है हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, कि उसका जो एम्पलीट्यूड है वो रिस्ट्रिक्टेड नहीं है टू अ फाइनाइट सेट। इसका ये मतलब ये नहीं है कि इसका जो मैग्नीट्यूड है वो हम इन्फिनिटी पे ले जा सकते हैं। इसका सिंपली मतलब है कि इसकी जो वैल्यूज़ हैं, जैसे ये 0 से +1 तक जा रही है और फिर +1 से 0 और 0 से फिर -1 तक, तो इसके दौरान ये कोई भी वैल्यू ले सकता है, ठीक। तो ये हमारे पास एम्पलीट्यूड की इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू अ फाइनाइट सेट से मुराद है। अब हम देखते हैं दूसरा जो टाइप है हमारे पास, वो है कंटिन्यूस टाइम डिस्क्रीट वैल्यूड सिग्नल्स है हमारे पास। और ऐसे सिग्नल्स हमारे पास क्या होते हैं, सिग्नल इज कंटिन्यूस टाइम डिस्क्रीट वैल्यूड इफ इट इज डिफाइंड फॉर ऑल टाइम t बट its amplitude can only take values from a finite or countable set। इसमें हमारे पास क्या है कि टाइम तो कंटिन्यूस होगा, कि हर टाइम के ऊपर सिग्नल एग्जिस्ट कर रहा होगा हर टाइम के ऊपर, लेकिन हमारे पास जो उसमें इसका जो एम्पलीट्यूड है वो डिस्क्रीट हो जाएगा, कि वो सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड वैल्यूज़ ले सकता है। उसके पास जस्ट लाइक यहाँ पे हमारे पास मिसाल है कि दैट एफ ऑफ टी दैट बिलोंग्स टू -5 एंड और +5, इन दो वैल्यूज़ के अलावा ये दो डिस्क्रीट वैल्यूज़ हैं, इसके अलावा कोई भी ये वैल्यू नहीं ले सकता। टाइम स्टिल फ्लोज कंटिन्यूसली, इसमें जो टाइम है वो कंटिन्यूसली चल रहा होगा, बट द सिग्नल कैन जंप ओनली बिटवीन स्पेसिफिक लेवल्स, लेकिन जो सिग्नल है हमारे पास वो स्पेसिफिक लेवल्स पर ही चलता रहेगा। जैसे कि हमारे पास एक मिसाल है कि हमारे पास कंटिन्यूस टाइम डिस्क्रीट वैल्यूड सिग्नल है हमारे पास, और इसमें हम देख सकते हैं कि जो टाइम एक्सिस है वो कंटिन्यूस है फ्रॉम 0 to से अराउंड 6, और जो हमारे पास सिग्नल की जो एम्पलीट्यूड है वो अगर हम देखें तो ये +5 पर है, ये -5 पर है, ये +5 पर है, ये -5 पर, इन बिटवीन जहाँ पे जंप है हमारे पास, ठीक। सो हमारे पास ये कोई भी कंटिन्यूस वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती। तो ये हमारे पास क्या है, यहाँ पर +5 और -5 के दरमियान सिग्नल सिर्फ वेरी कर रहा है, ठीक है। इसको इस चीज़ से आपने कंफ्यूज नहीं करना कि ये सॉलिड लाइन है। नॉर्मली ये हम क्योंकि आइडियल सिग्नल शो कर रहे हैं तो वी शो दिस इज अ जंप। So only a few allowed amplitudes levels common in switching circuits and logic waveforms। अगर आप लोगों ने डिजिटल लॉजिक एंड डिज़ाइन का सब्जेक्ट पढ़ चुके हैं तो उसमें इस तरह की वेवफॉर्म्स आप देख चुके होंगे, टाइमिंग की डायग्राम नॉर्मली या किसी भी आपके पास सिस्टम की। फिर तीसरा जो हमारे पास सिग्नल आ जाता है दैट इज डिस्क्रीट टाइम कंटिन्यूस वैल्यूड सिग्नल आते हैं हमारे पास। अब इसमें हमारे पास जो टाइम है वो भी डिस्क्रीट होगा, x ऑफ n हमने नाम दे दिया है, n हमारे पास डिस्क्रीट वैल्यूज होंगी, कंटिन्यूस वैल्यूड होगा इसका सिग्नल के उसकी वैल्यू जो है वो कोई भी ले सकता है। सो कंटिन्यूस को एक दफ़ा फिर समझ लें कि इट कैन टेक एनी वैल्यू, ठीक है, इन रियल नंबर। इट एग्जिस्ट ओनली एट ए डिस्क्रीट टाइम इंस्टेंट्स, ठीक है। तो n जो है वो हमारे पास रियल नंबर ये इंटीजर से डिफाइन करता है, बट इट्स एम्पलीट्यूड कैन टेक एनली रियल वैल्यू, लेकिन एम्पलीट्यूड जो है वो हमेशा रियल वैल्यू से ही आएगा। अब इसमें जो की पॉइंट है इसका, सच अ सिग्नल इज यूजुअली ऑब्टेन्ड बाय सैम्पलिंग अ कंटिन्यूस टाइम सिग्नल, कि हम अगर जो कंटिन्यूस टाइम सिग्नल है उसकी अगर हम सैम्पलिंग करें, सैम्पलिंग से मुराद क्या है कि जैसे हम कोई भी प्रोडक्ट चेक करते हैं तो हम उसका सैंपल चेक करते हैं, मीन्स उसमें से एक या दो वैल्यूज़ लेते हैं। तो इसमें भी सिग्नल को हम सैंपल करेंगे, हम हर वैल्यू को नहीं लेंगे, हर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे वैल्यू को हर नहीं लेंगे और हम बीच बीच में से थोड़ी सी छोड़ते जाएंगे वैल्यूज़, तो हम उसको सैम्पलिंग करेंगे। तो हमारे पास x ऑफ n कैसे बनेगा, हमारे पास वो फंक्शन होगा n से जितने हमारे पास हो ts से। अच्छा, वी कीप ओनली सिलेक्टेड टाइम इंस्टेंट्स, जो हम टाइम इंस्टेंट्स हैं जो हम ts से डिफाइन करेंगे, बट वी डू नॉट येट फोर्स द सैंपल्स टू फिक्स्ड लेवल्स। अब ये हमारे पास सिग्नल है, जैसे कंटिन्यूस टाइम सिग्नल हमारे पास है एफ ऑफ टी, और इस सैंपल यूजिंग सैम्पलिंग टाइम पीरियड ts, जो सैम्पलिंग का टाइम पीरियड है ts हमने रखा है कि कितनी कितनी देर के बाद इसको हमने सैंपल लेना है, तो वो हमारे पास ये डिफाइन होगा। तो ये हमारे पास एक साइन वेव है और इसकी हमने सैम्पलिंग की है, तो हमने देखा है कि ये मुख्तलिफ वैल्यूज़ ले रहे हैं। अब ये देख सकते हैं हम कि हमारे पास ये डिस्क्रीट टाइम्स पर सिग्नल मौजूद है और हमारे पास इसकी वैल्यूज जो हैं वो कंटिन्यूस है। सैम्पलिंग मेक्स टाइम डिस्क्रीट, एम्पलीट्यूड रिमेन्स कंटिन्यूस। कंटिन्यूस क्यों है, क्योंकि हम इस चीज़ को, अगर आपने इसको इससे कंफ्यूज नहीं करना कि कंटिन्यूस डजंट मीन्स कि ये कंटिन्यूस लाइन इस तरीके से क्यों नहीं है। इट सिंपली मीन्स कि हमारे पास जो इसमें हमारे पास जो इसके अंदर
जो वैल्यूज़ हैं ये कुछ भी हो सकती हैं। अनलाइक के पिछले सिग्नल में हमने देखा था कि वो सिर्फ +5 और -5 हो सकती थी वैल्यू, जबकि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये कुछ भी वैल्यू हो सकती है। सपोज ये अगर 0 है तो ये कुछ भी 0.7 हो सकती है, ये 0.9 भी हो सकती है, और इस तरीके से 0.5 भी हो सकती है, 0.3 एंड सो ऑन, कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो ये कंटिन्यूस वैल्यूज हैं हमारे पास, ना कि डिस्क्रीट वैल्यूज हैं। दैट्स व्हाई एम्पलीट्यूड रिमेन्स कंटिन्यूस। कंटिन्यूस का वंस अगेन मतलब ये है कि हमारे पास ये कोई भी वैल्यू ली जा सकती है इसके अंदर। तो हमारे पास ये डिस्क्रीट टाइम कंटिन्यूस वैल्यू सिग्नल जनरेट हो जाता है कि अगर हम देखें तो इसकी वैल्यूज जो हैं दे कैन टेक एनी वैल्यूज, कि ये फिक्स नहीं है जैसे कि हमने पिछले सिग्नल में देखा। सो डिफाइंड ओनली एट इंटीजर वैल्यूज ऑफ एन, ठीक है, लेकिन ये हमारे पास जो इंटीजर वैल्यूज ऑफ एन है सिर्फ इस पे डिफाइंड है, लेकिन इसके एम्पलीट्यूड की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। सैम्पल वैल्यूज कैन स्टिल बी एनी रियल नंबर्स, दिस स्टेज अपीयर्स बिफोर क्वांटाइजेशन। सो क्वांटाइजेशन का एक अमल है जो हम नेक्स्ट देखेंगे। अब हमारे पास जो चौथी टाइप है सिग्नल की, जिसमें हमारे पास टाइम भी कंटिन्यूस है और उसकी जो एम्पलीट्यूड है वो भी हमारे पास डिस्क्रीट है। अ सिग्नल इज कॉल्ड डिजिटल सिग्नल। हम इसको डिजिटल सिग्नल कहेंगे कि अगर वो टाइम भी डिस्क्रीट हो और एम्पलीट्यूड भी डिस्क्रीट हो। दिस हैपन्स आफ्टर क्वांटाइजेशन। सो क्वांटाइजेशन एक प्रोसेस है जिसपे हम देखेंगे कि हम अपने सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब नाउ द सिग्नल इज फुली सूटेबल फॉर डिजिटल स्टोरेज, प्रोसेसिंग एंड ट्रांसमिशन। तो ये हमारे पास डिजिटल जितना भी, जैसे हम अभी वॉइस रिकॉर्ड कर रहे हैं, हमारा ये कंटिन्यू से डिजिटल में कन्वर्ट होगा और वहाँ से डिस्क्रीट फॉर्म में कन्वर्ट होकर हमारे पास ये सेव हो जाएगा। सो इसमें हमारे पास क्वांटाइजेशन की एग्जांपल क्या है कि ये हमारे पास दो ही वैल्यूज ले सकता है, इधर 1 और 0। तो हम सिग्नल को देखेंगे, अगर वो से 0.5 से कम है तो हम उसे 0 का नंबर दे देंगे, और अगर वो 0.5 से ज़्यादा है तो या 0.5 के बराबर है तो हम उसे 1 का दे देंगे। सो अ सैंपल ऑफ 1.2 1 बन जाएगा और सैंपल ऑफ 0.3 जो है वो 0 बन जाएगा। तो इट मीन्स कि हम हमारे पास जो सिग्नल्स हैं उसकी, जैसे हमने देखा है कि कंटिन्यूस वैल्यू सिग्नल में हमारे पास कोई भी वैल्यू आ सकती थी। अब उन वैल्यूज़ को हम चेक करेंगे और हम उनके लेवल्स डिफाइन करेंगे, और उन लेवल्स की बेस के ऊपर हम डिफाइन करेंगे कि वेदर इट इज शुड बी कंसिडर्ड एज 0 और इट शुड बी कंसिडर्ड एज 1। सो कंटिन्यूस एम्पलीट्यूड इज रिप्लेस बाय फिक्स लेवल्स। अब हमने क्या कर दिया, कंटिन्यूस एम्पलीट्यूड था उसको हमने रिप्लेस कर दिया फिक्स लेवल से। सो सैम्पलिंग मेक्स टाइम डिस्क्रीट, सैम्पलिंग से टाइम डिस्क्रीट हो जाता है, और क्वांटाइजेशन मेक्स एम्पलीट्यूड डिस्क्रीट। तो ये आपने याद रखना है कि सैम्पलिंग से हम जो है टाइम को डिस्क्रीट कर लेते हैं, जबकि क्वांटाइजेशन से हम एम्पलीट्यूड को डिस्क्रीट में कन्वर्ट कर लेते हैं। सो ये हमारे पास एक डिजिटल सिग्नल है जिसमें हमारे पास ये 0 डिफाइंड है, ये 1 है, ये 0 है, ये 1 है, 0 0 1। तो ये हमारे पास डिस्क्रीट टाइम डिस्क्रीट वैल्यू सिग्नल्स हैं। बोथ टाइम एंड एम्पलीट्यूड आर डिस्क्रीट। टाइम इज द फॉर्म यूज्ड बाय कंप्यूटर्स एंड डिजिटल सिस्टम्स। दिस इज द फॉर्म यूज्ड बाय कंप्यूटर्स एंड डिजिटल सिस्टम्स। तो ये जो हमारे पास फॉर्म है ये हमारे पास डिजिटल कंप्यूटर्स और डिजिटल सिस्टम्स के अंदर यूज की जाती है। सो ये हमारे पास एक इसका फ्लो डायग्राम है, फुल पाइपलाइन है हमारे पास। हम देख सकते हैं कि हमारे पास अगर एक कंटिन्यूस टाइम कंटिन्यूस वैल्यू सिग्नल है, उसकी अगर हम सैम्पलिंग करेंगे तो हमारे पास टाइम डिस्क्रीट हो जाएगा, जबकि सैम्पलिंग के दौरान जो उसका एम्पलीट्यूड है वो कंटिन्यूस वैल्यू ही रहेगा। और फिर हम जब इसे क्वांटाइजेशन के प्रोसेस से गुजारेंगे तो डिस्क्रीट टाइम तो हमारे पास पहले ही डिस्क्रीट हो चुका है, अब हमारे पास उसकी वैल्यूज भी डिस्क्रीट हो जाएंगी। तो हम इस सिग्नल को क्या कहेंगे, ये डिजिटल सिग्नल है। ठीक, अब हम इस पे देखते हैं कि ये स्टार्ट विद रियल वर्ल्ड एनालॉग सिग्नल से स्टार्ट होता है। सैम्पलिंग कन्वर्ट्स कंटिन्यूस टाइम इनटू डिस्क्रीट टाइम। सैम्पलिंग से डिस्क्रीट टाइम जो है वो कन्वर्ट होता है, और क्वांटाइजेशन कन्वर्ट्स एम्पलीट्यूड इनटू डिस्क्रीट एम्पलीट्यूड। ठीक, सो हमारे पास क्विक कंपैरिजन हमारे पास आ जाता है कि हमारे पास कंटिन्यूस है, अगर एम्पलीट्यूड और टाइम भी कंटिन्यूस है तो हम इसे एनालॉग सिग्नल कहेंगे, और इस तरीके से कंटिन्यूस अगर हमारे पास टाइम है और एम्पलीट्यूड डिस्क्रीट है तो ये कंटिन्यूस टाइम डिस्क्रीट वैल्यूड सिग्नल कहलाएंगे। और अगर हमारे पास डिस्क्रीट टाइम है और कंटिन्यूस एम्पलीट्यूड है तो ये सैम्पल्ड सिग्नल कहलाएगा। और इस तरीके से हम जिसका टाइम डिस्क्रीट हो और एम्पलीट्यूड भी डिस्क्रीट हो तो हम इसे डिजिटल सिग्नल कहेंगे। ये आपने इजी मेमोरी ट्रिक है कि आपने इसको याद कैसे रखना है कि सैम्पलिंग चेंजेस द टाइम एक्सिस व्हाइल क्वांटाइजेशन चेंजेस द एम्पलीट्यूड एक्सिस। तो ये हमारे पास कुछ इंटरेक्टिव क्विज हैं, इसमें मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस क्वेश्चन को गौर से पढ़ें और
थोड़ी देर पॉज कर लें वीडियो को और इसका आंसर सोचें और फिर नेक्स्ट इसको चलाएं तो आपको आंसर भी नजर आएगा। सो हमारे पास विच सिग्नल इज एनालॉग, कौन सा सिग्नल होता है? डिस्क्रीट टाइम, डिस्क्रीट वैल्यू, कंटिन्यूस टाइम, कंटिन्यूस वैल्यूड, डिस्क्रीट टाइम, कंटिन्यूस वैल्यूड, कंटिन्यूस टाइम, डिस्क्रीट वैल्यूड। तो करेक्ट ऑप्शन है कि एनालॉग सिग्नल कंटिन्यूस टाइम, कंटिन्यूस वैल्यूड सिग्नल होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो क्विज है इसमें हम देखते हैं कि व्हाट डज सैम्पलिंग डू। सैम्पलिंग से क्या होता है? मेक्स एम्पलीट्यूड डिस्क्रीट, मेक्स टाइम डिस्क्रीट, मेक्स बोथ टाइम एंड एम्पलीट्यूड कंटिन्यूस, रिमूव्स नॉइज। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारे पास? 2, कि हमारे पास ये टाइम को डिस्क्रीट करता है। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्विज है व्हाट डज क्वांटाइजेशन डू। मेक्स टाइम कंटिन्यूस, मेक्स एम्पलीट्यूड डिस्क्रीट, मेक्स सिग्नल पीरियोडिक, चेंजेस फ्रीक्वेंसी ओनली। So the correct option is 2, makes amplitude discrete. Next हमारे पास क्वेश्चन है डिजिटल सिग्नल इज कंटिन्यूस टाइम, कंटिन्यूस वैल्यूड, कंटिन्यूस टाइम, डिस्क्रीट वैल्यूड, डिस्क्रीट टाइम, कंटिन्यूस वैल्यूड, डिस्क्रीट टाइम, डिस्क्रीट वैल्यूड। करेक्ट ऑप्शन है डिस्क्रीट टाइम, डिस्क्रीट वैल्यूड सिग्नल्स हमारे पास डिजिटल सिग्नल कहलाते हैं। एडीसी हमारे पास क्या चीज़ होती है और ये कब होता है? एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन। एडीसी मींस एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन। इसमें इसमें सबसे पहले क्या होता है? क्वांटाइजेशन सबसे पहले होगी, सैम्पलिंग होगी, एनकोडिंग होगी या फिल्टरिंग होगी। सो करेक्ट ऑप्शन इज 2, इसमें सैम्पलिंग सबसे पहले होगी क्योंकि हमारे पास एनालॉग से डिजिटल में जाने के लिए हमें पहले टाइम को डिस्क्रीट करना है एंड देन हम उसकी वैल्यूज़ को जो है उसके एम्पलीट्यूड को डिस्क्रीट करेंगे। सो इन समरी हम देख सकते हैं कि सिग्नल्स आर क्लासिफाइड यूजिंग 2 इंडिपेंडेंट एक्सिस, टाइम एक्सिस, एम्पलीट्यूड एक्सिस, और इससे हमारे पास 4 बेसिक सिग्नल क्लासेस बनती हैं जिनको हम एनालॉग सिग्नल कहते हैं, दूसरे को हम सैम्पल्ड सिग्नल कहते हैं, तीसरा हमारे पास डिजिटल सिग्नल बन जाता है। और इस तरीके से हमारे पास जो एनालॉग से डिजिटल कन्वर्जन है उसकी चेन में हमारे पास सिग्नल है, इसको पहले सैम्पलिंग करके हम उसका जो टाइम है उसको डिस्क्रीट करते हैं और क्वांटाइजेशन करके हम उसके एम्पलीट्यूड को भी डिस्क्रीट करते हैं। उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगर कोई भी क्वेश्चन आपका है कमेंट्स कर सकते हैं, मेंशन आपके क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश करूँगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।